हाय जेमिनीज, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली लव रीडिंग है जैम 20 मई से लेके 2 जून तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग, आपकी फीलिंग, उनके इरादे और उनका बिहेवियर, क्या चैलेंज रहने वाला है आप दोनों के बीच में, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि कन्फेशन कार्ड। ओके, इधर आप सिंगल हो, मिंगल हो या फिर शादीशुदा वाले हो, लेट्स सी देखते हैं कि 2 हफ्ता आप दोनों की केमिस्ट्री कैसे बन रही है। ओके, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर विनस साइन ऑल्सो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके जैम, let's see what's the messages for Geminis. One more shuffle. Okay, done. Jam, this is your overall energy for the not a overall energy. I'm so sorry. Jam, this is your person feelings. Okay, what's your person feeling? Ooh, 10 of 1. आपके पर्सन की फीलिंग सो मच प्रेशर वाली है। ओके, मे बी शायद हो सकता है कि काम का प्रेशर हो, लव का प्रेशर हो, या फिर आप दोनों के बीच में टाइम एक दूसरे को ना देते हो। तो आपके पर्सन की फीलिंग, ओ माय गुडनेस, जस्ट लाइक दिस। ओके, मे बी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में थोड़े से प्रेशर आ गए हो, तो आपके पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है। ओके, उनकी फीलिंग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है, मे बी आपकी वजह से, काम की वजह से, टाइम ना मिलने की वजह से। ओके, मे बी शायद यू डीलिंग विद फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, बट आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है। ओके, उनकी फीलिंग बहुत ज़्यादा लेट्स सी व्हाट देयर इंटेंशन। इंटेंशन है 6 ऑफ सोर्स का कार्ड है। उनके इरादे अच्छे हैं। उनके इंटेंशन ये है कि पीस बनाना रिलेशनशिप बस। ओके, पीसफुली लाइफ में मूव ऑन होना। ओके, क्योंकि यहाँ पर उनकी फीलिंग बहुत ज़्यादा हेक्टिक वाली है, बट उनके इरादे है कि पीसफुली लाइफ में आगे बढ़ना है, अपने पार्टनर के साथ में, अपने फैमिली के साथ में, अपने लवर के साथ में। ओके, बिहेवियर अच्छा है। व्हाट्स द बिहेवियर? इंटेंशन अच्छी है, उनके इरादे अच्छे हैं। दिस इज देयर बिहेवियर। बिहेवियर इज द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। बिहेवियर इसकी जो भी गिले शिकवे थे ना, वो खत्म करने हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर तो है, एंड पीसफुली रिलेशनशिप को आगे लेके जाना। दिस इज द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। एंजॉय करना है। उनका बिहेवियर यह है कि जस्ट इजी वे में रिलेशनशिप को लेके जाना है। अगर जो भी बाधा आए तो उसमें चेंजेस लेके आके एक्सेप्ट करते हुए उनके आपके साथ में लाइफ में आगे बढ़ना है। ओके, हैप्पी रहना है, एंजॉय करना है, एंड अगर रिलेशनशिप में कोई बाधा भी आती है तो उसको इजीली लेट गो करना है, ताकि आप दोनों अपने लव वाइज या फिर मैरिज वाइज एंजॉय कर सको। ओके, दिस इज द लक का कार्ड है। मेजर बिहेवियर है उनको। व्हाट्स योर फीलिंग जेमिनीज? योर फीलिंग इज मेजर जस्टिस। दिस इज योर फीलिंग जेमिनीज। कहीं ना कहीं अगर आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट भी होते हैं, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है, या फिर झगड़े फसाद भी होते हैं, तो आपकी फीलिंग है कि मुझे बैलेंस करना है। ओके, आपने लव लाइफ को बैलेंस करना है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि एक दूसरे के साथ में झगड़े फसाद हो रहे हैं, बट मेरे पार्टनर को बहुत ज़्यादा टेंशन है। ओके, मेरे पार्टनर मेरी वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं या फिर प्रेशर ले रहे हैं। ओके, तो इसीलिए आपकी फीलिंग है अपने पार्टनर के साथ में बैलेंस करना। ओके, तो आपके पर्सन की फीलिंग है कि जो भी रिलेशनशिप में जैसे कि आप कन्वर्सेशन करते हो, वो कन्वर्सेशन करते हैं, तो आपकी पर्सन की फीलिंग है कि मुझे उस कन्वर्सेशन को ख़त्म करना है, ताकि रिलेशनशिप में पीसफुली लाइफ में आगे बढ़े बोल के। ओके, एंड दिस इज योर चैलेंज। आप दोनों की चैलेंज है क्वीन ऑफ सोर्स। आप दोनों की चैलेंज है कोई एयर साइन, दिस इज यू। ओके, अगर आपके पर्सन फायर साइन है तो आप चैलेंज हो, या फिर एक मैच्योर रिलेशनशिप, मैच्योरली आगे बढ़ना आप लोगों की चैलेंज है। ओके, क्लैरिटी लेके लाइफ में आगे बढ़ना चैलेंज है। स्मार्टली रिलेशनशिप को डील करना चैलेंज है, या फिर समझदारी से एक दूसरे को समझ के आगे चलना चैलेंज है। क्लैरिटी ना होना ये चैलेंज है। ओके, दिस इज द क्वीन ऑफ सोर्स। दिस इज योर एनर्जी। मे बी शायद कोई चैलेंज है, क्योंकि इसीलिए ना
जेमिनीज आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए कि क्या हो रहा है बोल के, ओके। एंड दिस इज द आउटकम। आउटकम में दिस इज मे बी शायद या फायर साइन है। आउटकम में किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। अगर आप फायर साइन के साथ में डील कर रहे हो जेमिनीज, सो मच हैप्पीली आप फायर साइन के साथ में आगे बढ़े। सो डोंट यू वरी, ओके। दिस इज द कार्ड ऑफ स्मार्टली, यू नो, अपने लव लाइफ को एक्साइटिंग एडवेंचर्स बनाते हुए आगे बढ़ना, ओके। तो मैच्योरली एक्साइटिंग या फिर हैप्पी रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो लव वाइज, ओके। दिस इज योर गाइडेंस। गाइडेंस है, हरमेट का कार्ड है। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अगर आप लोगों के रिलेशनशिप आर्गुमेंट होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो अपने आप में पीस लेके आइए, ओके। दिस इज द यू नीड अ स्पेस एंड पीस, ताकि आप अपने रिलेशनशिप को भी स्पेस दे सको या फिर सोल्यूशन लेके आ सको या फिर क्लियरली पीसफुली रिलेशनशिप को आगे तक लेके जा सको। अपने आप में टाइम देना है, ओके। अपने आप में स्पेस देना है, अपने आप में पीस बहुत जरूरी है, ओके Geminis, and this is your overall energy for the week. 6 ऑफ पॉइंट का कार्ड ओवरऑल एनर्जी है कि जो भी अगर पास के मामले भी थे तो भी बैलेंस करना है या फिर रिलेशनशिप को बैलेंस करना है, कोई भी रिलेशनशिप को लव वाइज, मैरिज वाइज या फिर अर्थली मैटर वाइज, ओके। बैलेंस करना है एंड सक्सेसफुली आगे लेके जाना है, एंड सक्सेसफुली आगे लेके जाना है। दिस इज योर, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ फीलिंग बॉर्डम, फीलिंग रिजेक्शन, फीलिंग इमोशनली ड्रेन। कहीं ना कहीं पर्सन को याद करते हुए दिख रहे हो, इमोशनली सैड होते हुए दिख रहे हो, पर देयर इज अ सपोर्ट। कोई ना कोई है जो आके आपको हील करने की कोशिश कर रहा है, बट आप देख नहीं पा रहे, ओके। बट दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। चैम्प, योर और आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं ओवरऑल एनर्जी में ही ये ओवरऑल एनर्जी है, ये परिस्थिति है, ओके। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ लोग रिजेक्शन फील कर रहे हैं, मिस अपॉर्चुनिटी फील कर रहे हैं, पर्सन को याद कर रहे हैं, बट यहाँ पर कोई सपोर्ट है या फिर यहाँ पर आपके पर्सन आ रहे हैं, बट वहाँ पर आप देख नहीं पा रहे, ओके। तो यहाँ पर ना, क्योंकि यहाँ पर आप सोच रहे हो कि मैं कैसे रिलेशनशिप को बैलेंस करूँ, कैसे रिलेशनशिप को आगे तक लेके जाऊँ, कैसे रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाऊँ, कैसे रिलेशनशिप को मैरिज में कन्वर्ट करूँ, ओके। किसी की ये ओवरऑल एनर्जी है। लेट्स सी व्हाई योर फीलिंग इज, आपके पर्सन 10 ऑफ वॉन्ड क्यों फील कर रहे, सो मच प्रेशर क्यों फील कर रहे, ओ क्योंकि यहाँ पर मे भी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन ना क्रॉस रोड में है, ओके। किसी न किसी चीज़ से वो हील होना चाहते हैं, क्रॉस रोड पे हैं, किसी न किसी चीज़ से हील होना चाहते हैं। मे भी शायद जो भी ये रिलेशनशिप में प्रेशर आ गया है, टाइम नहीं दे पा रहे हैं, बर्डन आ गया है, हेल्थ इश्यू चल रही है, तो डिसीजन लेना चाहते हैं ताकि वो हील होके रिलेशनशिप को यू नो रिलेशनशिप में पीस लेके आ सके, ओके। या क्रॉस रोड में फोकस करें कि कैसे अपनी ये स्ट्रेस को ख़त्म करें और अपनी लाइफ में पीस लेकर। दिस इज द मेजर आर्कानास का कार्ड है, ओके। मे भी शायद कुछ लोग चाहते हैं, उनकी विश है कि रिलेशनशिप में पीस चाहिए, उनकी विश है कि रिलेशनशिप में बैलेंस करना है, रिलेशनशिप में जो भी बाधाएं आई है, प्रेशर आया है, उसको ख़त्म करना है, ओके। या क्योंकि यहाँ पर ना किसी के लिए बोलना चाहूँगी 2 ऑफ सोर्स, 3 ऑफ सोर्स, ओके। आपके पर्सन की फीलिंग ये है कि मे भी शायद क्रॉस रोड पे है थर्ड पार्टी की वजह से, एंड कहीं ना कहीं उससे हील होना चाहते कुछ लोग, ओके। इसीलिए यहाँ पर प्रेशर है कि क्या करूँ क्या ना करूँ, मुझे अपने रिलेशनशिप में प्यार चाहिए, ओके। आई एम नॉट, मैं सिंगल नहीं होना चाहता, जस्ट लाइक दिस, ओके। तो दैट्स पे आप सोचो कि मैं क्या करूँ। आपके पर्सन ये सोचे मैं क्या करूँ, जो कंटिन्यू रिलेशनशिप है उसी के साथ में रहूँ या फिर डिसीजन लेकर दूसरे रिलेशनशिप में जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं क्रॉस रोड पे है थर्ड पार्टी की वजह से, ओके। दैट्स वाई यहाँ पर ये प्रेशर है, तो यहाँ पर फोकस कर, क्योंकि यहाँ पर उनकी डिजायर भी है, ओके। किसी की डिजायर है कि थर्ड पार्टी के साथ में इन्वॉल्व होना, किसी की डिजायर है कि उन्हीं के साथ में जो कंटिन्यू रिलेशनशिप है उन्हीं के साथ में रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा नर्चर करना, ओके। या दैट्स वाई सो मच प्रेशर है कि व्हाट टू डू बोल के। या कुछ लोग चाहते हैं कि रिलेशनशिप में पीस आए ताकि फिर से हमारा रिलेशनशिप पीसफुली
लाइफ में आगे बढ़े। ओके, दैट्स योर पर्सन फीलिंग जेमिनीज। या सो मच प्रेशर। यहाँ पर ना दो तीन मामले बन रहे हैं, जैसे कि कोई रिलेशनशिप में पीस चाहता है, वो एक मामला हो गया। सेकंड मामला ये हो गया कि आपके पर्सन की फीलिंग ये है कि मे बी शायद वो क्रॉस रोड में डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हैं, थर्ड पार्टी में एंटर करना चाहते हैं, उनकी विशेष वो हो सकती है। ओके, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपने जो भी बिजी शेड्यूल है उससे वो टाइम निकालना चाहते हैं ताकि वो आपके साथ में टाइम स्पेंड कर सके, बैलेंसली पीसफुली रीयूनियन होते हुए आगे बढ़ सके बोल के। ओके, मल्टीपल सिनारियो बन रहे हैं। लेट्स सी व्हाई यू फीलिंग इनजस्टिस। आप रिलेशनशिप को बैलेंस, आपकी फीलिंग बैलेंस वाली क्यों है? कुछ लोग डिवोर्स भी लेना चाहते हैं, उनकी फीलिंग ये है कि नहीं मुझे शादी में डिवोर्स चाहिए। कुछ लोग ये भी होगा, हो सकता है किसी किसी के लिए। ओके, व्हाई द जस्टिस इज हियर फॉर जेमिनीज फीलिंग। ओके, 6 या शादीशुदा में कुछ लोग ना जस्ट डिवोर्स चाहते हैं। ओके, इसीलिए फोकस करें कि कैसे डिवोर्स दे लव वाइज। इसीलिए यहाँ पर किसी शादीशुदा पर्सन को बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया। ओके, अदरवाइज मैं ये बोलना चाहूँगी कि दिस इज़ द जस्टिस। आपकी फीलिंग इसलिए है कि मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप सोल्यूशन चाहते हो। ओके, पेज ऑफ वन का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आप रिलेशनशिप में अगर आर्ग्यूमेंट हो रहा है तो सोल्यूशन चाहते हो ताकि आप अपने रिलेशनशिप को सक्सेसफुली मूव ऑन हो, आगे लेके जा सको पास के मामलों से। ओके, या कुछ लोग ना, मैं ये बोलूँगी जेमिनीज, कुछ लोग अगर डिवोर्स लेना चाहते हैं तो दैट्स वे आपके पर्सन यहाँ पर फ्रस्ट्रेट है और चाहते हैं कि डिवोर्स मिले बोल के। इसीलिए यहाँ पर आप फोकस करें कि कैसे मैं शादी पास्ट में जो भी पास्ट में आप लोगों के बीच में जो भी अनबन चल रही थी, अगर कोई डिवोर्स लेना चाहता है तो डिवोर्स मिल रहा है, और अगर कोई डिवोर्स नहीं भी लेना चाहता, शादी को बचाना भी चाहता है, तो भी यहाँ पर बच रहा है। ओके, अदरवाइज इन जनरली आप जो भी फ्रस्ट्रेशन है, आर्गुमेंट हो रहा है या फिर गॉसिपिंग हो रही है, तू मैं हो रही है, तो उस पर फोकस करें कि कैसे उस तू मैं से बैलेंस करते हुए रिलेशनशिप को आगे लेके जाया है। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो पीस चाहते हैं रिलेशनशिप में। उनके इरादे है कि रिलेशनशिप में पीस चाहिए। उनके इरादे हैं कि अगर रिलेशनशिप वाइज सीमेंट, दिस इज द कार्ड ऑफ 5 ऑफ सोर्स। ओके, 5 ऑफ सोर्स, 6 ऑफ सोर्स। अगर आप लोगों की, आपके पर्सन की इरादे ये है कि अगर उनकी लाइफ में बिट्रेल हुआ है, उन्होंने धोखा दिया है या फिर चीट किया, तो उससे पीसफुली मूव ऑन होना और अपनी लाइफ में फोकस करें कि पीस चाहिए बोलते हैं। दिस इज द कार्ड ऑफ अपने आप में कनेक्ट होना। और किसी के लाइफ में जेमिनीज, आपके पर्सन की इरादे ये है कि जो भी मेंटल ड्रामा चल रहा है ना, मैरिज वाइज या फिर लव वाइज, ओके, तो उससे पीसफुली मूव ऑन होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि वो अपने आप में क्लियर हो सके, ताकि वो अपनी लाइफ में पीस लेके आ सके। तो ओवरऑल मैं ये बोलूँगी कि उनकी इरादे है कि मुझे पीस चाहिए। ओके, उस फ्रस्ट्रेशन से, उस मेंटल ड्रामा से, उस धोखे से या फिर उस छोटी छोटी बातों से, तो उनकी इरादे अच्छे हैं कि पीस चाहते हैं वो अपनी लाइफ में। ओके, let's see why their behavior is Wheel of Fortune, major behavior. Okay, King of Cup and the Happiness. वाओ, उनका बिहेवियर ये है कि मुझे लाइफ को ना, लाइफ में इजीली आगे बढ़ना, वेदर वो लव वाइज हो, मैरिज वाइज हो या फिर जनरली क्यों ना हो। ओके, जो भी गिले शिकवे हो वो ख़त्म करना है, इजी लाइटली अपनी लाइफ में लव वाइज मूव ऑन होना है, ताकि मैं अपने प्यार कमिटेड रिलेशनशिप में जाना है, या फिर कोई शादी भी करना चाहता है तो वो भी हो रहा है, ताकि मैं इमोशनली स्टेबल हो सकूँ अपने रिलेशनशिप में, क्योंकि यहाँ पर प्यार है। ओके, जेमिनीज, आपके पर्सन के बिहेवियर ये है कि जो भी गिले शिकवे हैं वो ख़त्म करना है और लाइटली अपने रिलेशनशिप को पॉजिटिव चेंज लेके आना है, कमिटेड रिलेशनशिप में रहना है, क्योंकि यहाँ पर लॉट्स ऑफ लव इज़ देयर, इमोशनली सेटिस्फैक्शन इज देयर। ओके, एंड कुछ लोग शादी भी करना चाहते हैं तो भी यहाँ पर शादी, उनके किसी के बिहेवियर ये है कि नहीं मुझे अब शादी करनी है। ओके, तो वो भी हो रहा है। ओके, ताकि वो अपने शादी करके एक चैप्टर ख़त्म करके अपनी लाइफ में उस फाइट को ख़त्म करके
स्टेबल हो सके। कुछ लोगों का बिहेवियर ये भी है कि मुझे ना लव ख़त्म करना है, अब मुझे शादी करनी है ताकि मैं वहाँ पर जाके सिक्योर हो सकूँ। और कुछ लोगों का बिहेवियर कंटिन्यू रिलेशनशिप में अगर हैं, होना चाहते हैं, तो कमिटेड जो भी रिलेशनशिप में बाधा आई तो उसमें चेंज चाहते हैं ताकि वो इजी वे से लव लाइफ को आगे तक लेके जा सके, क्योंकि इस लव में लॉट्स ऑफ केयरिंग है, लविंग है, एंड किंग ऑफ कप का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं इमोशनल सेटिस्फाइड है। ओके, तो उनका बिहेवियर अच्छा है, नॉट अ बैड बिहेवियर। ओके Geminis, let's see what the challenge is Queen of Swords. You, मे भी शायद आप उनको बहुत ज़्यादा परेशान करते हो, डिस्टर्ब करते हो, या फिर बहुत ज़्यादा उनकी बातें नहीं सुनते, तो दैट इज़ योर एनर्जी कि आप बहुत इमैच्योर तरीके से बिहेव करते हो, इसीलिए ये चैलेंज आपके पर्सन की तरफ से, दिस इज़ यू। ओके, सी क्वीन ऑफ कप एंड द 7 ऑफ वन। ओके, आप लोगों की लाइफ में चैलेंज है जेमिनीज की, कहीं ना कहीं 7 ऑफ वन इज ऑल अबाउट गाइस पास्ट के मामले। ओके, पास्ट के मामलों को निपटाना, सबसे पहली बात तो पास्ट के जो भी गिले शिकवे थे उसको निपटाना, ताकि आप अपने कनेक्शन में प्यार बढ़ सको और अपने मैच्योर तरीके से आगे जा सको, बट दैट इज योर चैलेंज। कोई पास के पर्सन हो सकते हैं, पास के मामले हो सकते हैं, उसमें स्टक हैं। ओके, उसमें स्टक हैं, तो इसी वजह से प्यार नहीं लव में दिख रहा है, या फिर केयरिंग नहीं दिख रही है, रिलेशनशिप को नर्चरिंग नहीं दिख पा रहा है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में क्लैरिटी नहीं है, दैट इज योर चैलेंज। पास के कोई ऐसे मामले हैं जो आप दोनों के बीच में चैलेंज है। ओके, तो इसीलिए मैं भी शायद ना ये जेमिनी पर्सन वॉर्न दे रहे हैं, या फिर आपके पर्सन वॉर्न दे रहे हैं। ओके, वार्निंग, बट चैलेंज है स्मार्टली अपने रिलेशनशिप को लव के साथ में आगे लेके जाना। ओके, मे बी शायद देयर इज सो मच फाइटिंग गोइंग ऑन, फाइट चल रही है आप दोनों के बीच में, वो चैलेंज है। तो फाइट नहीं करना है गाइस, अगर आप लोग रिलेशनशिप में रहना चाहते हो तो एक दूसरे को समझ के चलिए, केयरिंग करते हुए चलिए, क्योंकि यहाँ पर चैलेंज ही है केयरिंग, प्यार, लविंग, नर्चरिंग। ओके, एक दूसरे का ख्याल रखना, बट फाइट बहुत हो रही है, बट दैट इज योर challenge position. Let's see why the outcome is King of Wands. Why the outcome is King of Wands? किंग ऑफ वन आउटकम इसलिए है, आप दोनों की आउटकम में आप लोग एक्साइटिंग लव लाइफ बना रहे हो, मैरिज लाइफ एक्साइटिंग बना रहे हो इस फायर साइन के साथ में। अदरवाइज सी आउटकम किंग ऑफ वन इसलिए है, कहीं ना कहीं यू फील रिजेक्टेड, यू फील इमोशनल ड्रेन, कहीं ना कहीं इमोशनल अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, आप दोनों के रिलेशनशिप सही नहीं हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप सैडनेस हो रहे हैं, बट रिलेशनशिप सिक्योर हो रहे हैं। ओके, मैरिज भी होता हुआ दिख रहा है, गुड न्यूज़ भी आ रही है। 4 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस सिक्योर रिलेशनशिप बन रहा है। ओके, सिक्योर रिलेशनशिप बन रहा है, मैसेजेस आ रहे हैं, तो दैट्स वाई यहाँ पर आउटकम में आप अपने फायर साइन के साथ में इमोशनली स्टेबल हो, सिक्योरिटी हो रही है। ओके, जो भी आप वरीड थे उसमें आपको सोलमेट कनेक्शन मिल रहा है, दिस इज यू। ओके जेमिनीज, क्योंकि आउटकम में ना यहाँ पर मैरिज वाइज भी ना सिक्योर हो रही है, इमोशनल स्टेबल हो रहा है। ओके, एक्साइटिंग एक नई तरीके से मैरिज बनाते हुए दिख रहे हो, और लव वाइज भी यहाँ पर ना एडवेंचरस लव वाइज बनाते हुए दिख रहे हो, हैप्पीनेस की तरफ जाते हुए दिख रहे हो, या फिर ग्रोथ की तरफ जा रहे हो। ओके, कुछ लोगों के साथ शादी भी कर रहे हैं, तो अच्छी एनर्जी है गाइस। लेट्स सी why your overall energy is 4 of cup, 6 of wand and 6 of coin. कहीं ना कहीं आप ओवरऑल एनर्जी में बॉर्डम फील कर रहे हो, पास के पर्सन को याद कर रहे हो, मामलों को याद कर रहे हो, एंड सक्सेसफुली आप अपनी लाइफ में पीस चाहते हो, बैलेंस करना चाहते हो। ओके, आपके जो भी फाइट चल रही है, जो भी आर्गुमेंट चल रहा है, उससे स्लोली बाहर निकलना चाहते हो, जस्ट बट कहीं ना कहीं वेटिंग पीरियड चल रहा है। ओके, क्योंकि दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी, कहीं ना कहीं वेट कर रहे हो आपने उस सोल्यूशन का, ताकि आप रिलेशनशिप वाइज बैलेंस कर सको, कंफर्टेबल रह सको। ओके, या दैट्स व्हाई यहाँ पर आप सोच रहे हो कि कब सामने वाला
फ़ोन कॉल करे कब, सामने वाला मैसेजेस करे कब, आपकी लाइफ में पास की मामले सुलझे कब, मैं सक्सेसफुली अपने पर्सन के साथ में मूव ऑन हूँ, बैलेंस करूँ बोल के। ओके, बट यहाँ पर कंफर्टेबल बन रिलेशनशिप में कंफर्टेबल हो रहे हो, रिलेशनशिप एक सिक्योर रिलेशनशिप बन रहा है। ओके, सो डोंट यू वरी। तो इसलिए मैं ये बोलना चाहूँगी जेमिनीज कि आपके पर्सन ना यहाँ पर सो मच बर्डन फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग बहुत ही प्रेशर वाली है, वेदर वो लव में हो या फिर मैरिज वाइज हो या फिर सिंगल हो। ओके, बट वो उनकी इरादे कि नहीं मुझे ना पीसफुली आगे बढ़ना है, मुझे ना मैरिज वाइज कोई भी प्रॉब्लम आई थी तो फैमिली के साथ में आगे लेके जाना है, या फिर लव वाइज कोई प्रॉब्लम आई थी तो लव को जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी उसको पीछे छोड़ के अपनी लाइफ में पीसफुली आगे बढ़ना है। क्योंकि यहाँ पर उनके बिहेवियर है कि मुझे अपने कोई भी कनेक्शन में इजी तरीके से हैप्पी रहते हुए आगे बढ़ना है और केयरिंग लविंग यू नो इमोशनली सेटिस्फाइड होना है बोल के। ओके, इसीलिए यहाँ पर आपके ना आपकी फीलिंग्स ये है कि जो भी आप ना बैलेंस करना चाहते हो रिलेशनशिप वाइज, क्योंकि यहाँ पर आप दोनों के चैलेंज है कि केयरिंग नहीं है, प्यार नहीं है, टाइम नहीं दे पाते, या फिर एक दूसरे के प्रति समझदारी से काम नहीं ले पा रहे। ओके, बट आउटकम में यहाँ पर इमोशनल तौर से स्टेबिलिटी भी है और एक लव वाइज एक्साइटिंग एडवेंचरस लाइफ बना भी रहे हो। ओके, साथ साथ चल रहे हो, ग्रोथ की तरफ जा रहे हो। सो डोंट यू वरी गाइस। जस्ट मैं ये बोलूँगी कि अगर आप लोगों के लाइफ में आर्गुमेंट होते हैं या फिर आप वेट कर रहे हो अपने सॉल्यूशन का, अपने पर्सन का, तो इसलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं हरमेट मोड में जाइए, अपने आप में कनेक्ट होइए और देखिए सबसे पहले पीस लेके आइए एंड देखिए कि आपकी लाइफ में क्या सॉल्यूशन आता है। आपके इनर गॉडेस आपको क्या सॉल्यूशन देना चाहते हैं आपके लव रिलेशनशिप वाइज। ओके, क्योंकि यहाँ पर अपने आप में पहले कनेक्ट होना है, पीस लेके आना है ताकि आप अपने प्रॉब्लम को ओवरकम कर सको। Let's see why the Hermit card is guidance for their Queen of Sky. Okay, and see. कहीं ना कहीं this is you, Geminis. Okay, फोकस होइए अपने पीस की तरफ। सी, फोकस होइए कहीं ना कहीं this is you. ओके, पीस मेडिटेट कर रहे हो, अपने आप में टाइम स्पेंड कर रहे हो ताकि पीस लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में एक इमोशनल तौर से एक नई शुरुआत कर सको। ओके, जो भी आप दोनों के बीच में बर्डन आया था, प्रेशर आया था, वो ख़त्म करके आपने दिस इज द डेविल का कार्ड है, अगेन बैलेंस करते हुए आगे बढ़ सको। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं जेमिनीज, दिस इज योर गाइडेंस, दिस इज योर गाइडेंस और योर पार्टनर्स गाइडेंस। अपने आप में स्पेस दीजिए, अपने आप में टाइम लीजिए, पीस बना के चलिए ताकि आपको सोल्यूशन मिले और रिलेशनशिप को आप एक नई तरीके से स्मूथली आगे लेके जा सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर फोकस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिस इज़ योर चैलेंज एंड दिस इज़ योर गाइडेंस ऑल्सो कि स्मार्टली या समझदारी से एक दूसरे को समझ के चलिए, क्योंकि यहाँ पर ब्लेसिंग है और जो भी प्रॉब्लम आपकी चल रही है वो ख़त्म हो जाएंगी। सो डोंट यू वरी। ओके, ओके, लेट्स सी व्हाट्स द कन्फेशन। व्हाट्स द कन्फेशन? मुझे यहाँ पर एक चीज़ नोटिस हुआ जेमिनीज, क्योंकि यहाँ पर उनका इंटेंशन है 6 ऑफ सोर्स 5 ऑफ सोर्स। ओके, तो अगर कुछ लोग सिंगल है तो पीसफुली लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके आपके पर्सन के इरादे ये हैं, और किसी के लाइफ में हो सकता है कि उनके इरादे ये है कि मुझे ना धोखा मिला है, चीट हुआ है, या फिर सामने वाले ने चीट किया है, तो पीसफुली अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे। ओके, या फिर किसी के लाइफ में मेंटल ड्रामा चल रहा है आपकी वजह से जेमिनी, तो वो चाहते हैं कि वो ड्रामा खत्म हो और मैं अपनी लाइफ में पीसफुली आगे बढ़ सकूँ। ओके, एंड दिस इज द कन्फेशन कार्ड, यू आर माई लास्ट थॉट बिफोर स्लीप। कहीं ना कहीं मे भी शायद ये आपके पर्सन कन्फेस कर रहे हैं कि सोने से पहले आप मेरे लास्ट सोच रहते हो, उठने के बाद आप मेरे पहले सोच रहे थे, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो आपके पर्सन यहाँ पर कन्फेस कर रहे हैं, यू आर माई लास्ट थॉट बिफोर स्लीप। सोने से पहले आप मेरी
लास्ट सोच रहती हो, जस्ट लाइक दिस। आई डिड नॉट फॉरगिव यू, कुछ लोग ये बोलना चाहते हैं कि मैं आपको माफ़ नहीं कर सकता। अगर किसी ने भी चीट किया हो, आपने या फिर आपके पर्सन ने, तो ये कन्फेस कर रहे हैं कि आई डिड नॉट फॉरगिव यू, मैं तुम्हें कभी भी फॉरगिव नहीं कर सकता बोल के। आई डे ड्रीम अबाउट यू, ओके। मे भी शायद ये आपके पर्सन कन्फेस कर रहे हैं कि मैं दिन में भी आपके सपने देखता हूँ। ओके, ये आई थिंक आई डिड नॉट फॉरगिव यू, मैं तुमको माफ़ नहीं कर सकता। मे बी शायद आप बोल रहे हो या फिर आपके पर्सन बोल रहे हो, ओके। आप समझ लीजिएगा। अदरवाइज ये जो भी दो मैसेजेस है, आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं कि मैं दिन में भी आपके सपने देखता हूँ बोल के। ओके जेमिनीज, तो यही बोलूँगी गैस, अगर आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े फसाद होते हैं, आर्गुमेंट होता है, तो अपने आप में स्पेस लीजिए, ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप अपने रिलेशनशिप को केयरिंग के जरिए इमोशनल फीडिंग दे सको और अपने लव वाइज एक नई शुरुआत कर सको। ओके या जैम, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके जेमिनीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।